गोली किसी का नाम या पता पूछकर दाखिल नहीं होती, चाहे आप कितने भी बड़े गैंगस्टर हों या फिर कोई आम इंसान। एक बार गोली चल गई तो आपको परेशानी में डालने के लिए काफ़ी है। कुछ ऐसा ही हुआ धनबाद जेल में। सारी सुरक्षा व्यवस्था की खिल्लियां 2 पल में उड़ गई। नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं तहकीकात। एक शख्स जेल पहुंचता है, जुर्म मोटरसाइकिल चोरी की। लेकिन मोटरसाइकिल चोरी का जुर्म सिर्फ एक जरिया था जेल में किसी तरह दाखिल होने के लिए। मंसूबा कुछ और था, कुछ बहुत बड़ा। आप बस इतना समझिए कि एक ऐसा मंसूबा जो पूरे प्रशासनिक महकमे के हाथ पांव फुलाने के लिए काफी था। मंसूबा था 40 से भी ज्यादा मामलों में आरोपी गैंगस्टर अमन सिंह के कत्ल का। तारीख 3 दिसंबर 2023 दोपहर करीब 3 बजे धनबाद मंडल कारा में पगली घंटी बजी। एक तरफ जहां जेल के अंदर अफरा तफरी मच गई तो वहीं दूसरी तरफ जेल के बाहर प्रशासनिक महकमे में भी हलचल तेज हो गई। डीसी एसएसपी का काफिला धनबाद जेल पहुंचने लगा। बस इतना काफी था आम जनमानस के कान खड़े करने के लिए। फिर जो खबर जेल के भीतर से निकलकर आई उसने सबके होश उड़ा दिए। गैंगस्टर अमन सिंह की जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वही अमन सिंह जिसकी एक वक्त पर धनबाद शहर में तूती बोला करती थी। वही अमन सिंह जिस पर आरोप था कि उसने पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह को सरे बाजार मौत के घाट उतार दिया था। कोयलांचल धनबाद में अमन सिंह का नाम नीरज सिंह हत्याकांड के बाद लोगों ने जानना शुरू कर दिया। मुन्ना बजरंगी के कहने पर ही अमन सिंह ने नीरज सिंह पर गोलियां चलाई थी। बता दें कि नीरज सिंह अपने घर जा रहे थे, शाम का समय था और सराय ढेला में कुंती निवास के समक्ष नीरज सिंह के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों से उन्हें भून दिया गया। घटना को अंजाम देकर अमन सिंह यूपी फरार हो गया था, जिसके बाद एटीएस की टीम ने अमन सिंह को गिरफ्तार करके धनबाद जेल भेज दिया। धनबाद जेल में ही धीरे धीरे अपना हुकूमत जमाते हुए धनबाद में व्यवसायियों से रंगदारी मांगने का सिलसिला अमन सिंह ने शुरू किया और देखते ही देखते कई जगहों पर अपनी वर्चस्व बनाना शुरू कर दिया। अगर हम हत्याकांड की किताब के पन्नों को एक एक कर पलटे तो समझ आएगा कि इस हत्याकांड की पटकथा काफी लंबे समय से रची जा रही थी। सुंदर महतो, जी हां, यही वो शख्स है जिसने जेल बैरक के अंदर अमन सिंह के शरीर में एक के बाद एक 8 गोलियां दाग दी। सुंदर महतो हत्याकांड से महज 1 हफ्ते पहले बाइक चोरी के जुर्म में धनबाद जेल में आया था। फिर मौका मिलते ही सुंदर महतो ने अपने मंसूबे को अंजाम दे दिया। ऐसा नहीं था कि अमन सिंह को इस बात का इल्म नहीं था कि उसकी हत्या की साजिश रची जा रही थी। अमन सिंह ने आगाह कर दिया था कि कुछ लोग उसकी हत्या करवाना चाहते हैं। सुरक्षा को लेकर बता रहे हैं, जान खतरा है। बस इतना बताना चाहते हैं कि कोई वरिष्ठ अधिकारी और हर सिंह और कान्हा है बच्चा सिंह लोग मेरी हत्या कराना चाहते हैं। ठीक है, फर्जी मेरे ऊपर मुकदमा लगवा के सुरक्षा को लेकर बता रहे हैं, जान खतरा है। बस इतना बताना चाहते हैं कि कोई वरिष्ठ अधिकारी और हर सिंह और कान्हा है बच्चा सिंह लोग मेरी हत्या कराना चाहते हैं। ठीक है, फर्जी मेरे ऊपर मुकदमा लगवा के। 3 दिसंबर अमन सिंह की हत्या के कुछ ही घंटों बाद एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा था। आवाज थी आशीष रंजन की। मैं आशीष रंजन छोटू सिंह, जो अमनवा का हत्या हुआ अंदर में मैंने करवाया है। ठीक ना, प्लानिंग बहुत दिन से था, उसको पेशी पे मारने का प्लानिंग था, लेकिन बाहर आया नहीं, समझ गया था वो। ठीक है, मैंने उससे बात भी किया, वो बोला भाई मिल के काम कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मिल काम करें, लेकिन मारना तो था उसको। हमको लड़का भेज के अंदर मरवाए हैं और लड़का का बयान से क्लियर भी हो जाएगा। जब वो नाम लेगा मेरा तो पूरे धनबाद का जिला क्लियर हो जाएगा किसने मरवाया है। ठीक है, मैंने ही उसे पिस्टल उसे सब मैंने उसे मुहैया करवाया था। ठीक है, और एक यार बात बताना चाहता हूँ कि धनबाद किसी के बाप का नहीं है। ठीक है, क्या अगर लोग चले अमन सिंह को अपना भाई मानते थे, बड़ा भाई, लेकिन हमको मारने का सोचा, हमको मरवाने का सोचा चंद पैसों के लिए। तो हम मेरे प्रति कुछ सोचे तो कभी नहीं छोड़ेंगे, और मेरे प्रति या मेरे किसी एक आदमी के प्रति कोई अगर सोच देगा तो कभी जिंदा नहीं रहेगा। कितना बड़ा आदमी कितनी व्यवस्था में रहे, जेल में था ना जी, इतना व्यवस्था में मर गया ना। है कैसे मारा? पिस्टल से मारा, उसी का दिया बंदूक से उसी को मरवाएं।
ठीक है ना, तो हम बता दे फिर से, कभी मेरा बीच में कभी कोई ना आए। हमें धनबाद के व्यापारी से कोई मतलब नहीं, अपना काम हम लोग करें, लेकिन मेरा कोयला हमें चाहिए। कोयला बीच में जो आएगा वो मरेगा, हम बता दे रहे हैं। आशीष रंजन नाम याद रखना, आशीष रंजन, सब लोग बता दे रहे हैं। आशीष रंजन वही शख्स जो एक वक्त पर जुर्म की दुनिया में अमन सिंह का हम कदम हुआ करता था। आशीष रंजन ने हत्याकांड की जिम्मेदारी अपने सिर पर ली। अमन सिंह हत्याकांड ने जेल प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए। एक ओर जहां अस्पताल में अमन सिंह की बॉडी पोस्टमार्टम चल रही थी, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी जेल का पोस्टमार्टम कर रहे थे। ताबड़तोड़ छापेमारी का सिलसिला शुरू हुआ। मंडल कारा के हर एक कोने को खंगाला जाने लगा। जेल में छापेमारी की गई है और हमारी टीम अभी भी मौजूद है और सभी तरह के जो भी प्रतिबंधित वस्तुएं हैं उसकी जांच की जा रही है। साथ ही साथ जिस व्यक्ति के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, पुलिस ने उसकी शिनाख्त कर ली है और एफआईआर करते हुए आगे इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ इस घटना के पूरे जांच के लिए हम लोगों ने एक इंक्वायरी कमेटी जो है एडिशनल कलेक्टर, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर और सिटी एसपी की टीम हम लोगों ने बनाया है और साथ ही साथ मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के लिए भी हम लोगों ने लिख दिया है। देखिए, एफआईआर हम लोगों ने कर दिया है और जिस व्यक्ति ने जो है सो ये वारदात किया है उसकी शिनाख्त हो गई है और उसको भी पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। ये धीरे धीरे जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके आपको बताएगी। अभी जिस व्यक्ति ने गोली चलाया था उसको शिनाख्त करते हुए उसके जो ले लिया गया है गिरफ्त में। बेसिकली वो तो इन्वेस्टिगेशन में आगे आएगा। जब एफआईआर लॉन्च कर दिया गया है, पुलिस अभी उसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन करेगी और पूछताछ के क्रम में आगे पता चलेगा कि किस किस का सहयोग लिया गया था इस चीज में। और जो भी दोषी व्यक्ति होंगे, इवन अगर जेल के भी कोई कर्मी या पदाधिकारी होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, हथियार की खोज की जा रही है। हमारी टीम जो है वो पूरी तरह से सर्च कर रही है और जल्द ही मिल जाएंगे। कितने खोखे बरामद हुए? कुछ एक खोखे बरामद हुए हैं। डिटेल्स जो आपको है वो पुलिस की टीम दे देगी। उनकी जो फॉरेंसिक टीम है वो सभी यहाँ पे आई हुई है। सभी जो है एविडेंसेस को जो है वो कलेक्ट किया गया है उनके द्वारा। 3 दिन पहले जेल में निरीक्षण हुआ था। 1 सप्ताह पहले हम लोगों ने जेल में रेड किया था और उस समय हम लोगों ने पूरी तरह से जो है वो जांच भी किया था और हम लोगों ने इंश्योर किया था कि किसी भी तरह का कोई भी जो है सो प्रतिबंधित चीज नहीं मिले। ये जो घटना हुई वो बहुत ही जो है दुर्भाग्यपूर्ण है कि जेल में इस तरह की वारदात हुई है और आगे से हम लोग इंश्योर करेंगे जहां भी जो भी लैप्सेस हुए हैं उन सभी लैप्सेस को हमारी इंक्वायरी कमेटी जो है वो चेक करेगी कि सारे, जैसे कि उपायुक्त महोदय ने बताया कि इस संबंध में जो भी लैप्सेस हुए हैं या किस कारण से जो भी हुए हैं उस संबंध में एक इंक्वायरी कमेटी ऑलरेडी हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं और एक टोटल जो है मजिस्ट्रेट और जेल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस हम लोग मिलकर के इसमें जांच करेंगे। जो प्रथम दृष्टया क्या कारण? अब प्रथम दृष्टया ये एक हत्या हुई है। हत्या में एक हत्यारा है। हत्यारा को हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है और फर्दर हम लोग तारीख 4 दिसंबर दिन सोमवार पूरे धनबाद शहर को सांप सूंघ गया था। हर चौक चौराहों और नुक्कड़ पर बस चर्चा थी तो बस अमन सिंह हत्याकांड की। अभी भी प्रशासनिक अधिकारियों का जेल पहुंचने का सिलसिला जारी था। छापेमारी भी जारी थी। कड़ी मशक्कत के बाद जेल से वो हथियार बरामद हुआ जिसे अमन सिंह के कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया था। टीम का गठन किया गया और हत्याकांड के हर एक पहलू की जांच शुरू हो गई। स्वयं आईजी प्रिजन, मैं और हमारे आईजी सीआईडी साहब भी आए थे हम लोग निरीक्षण करने के लिए। सभी बिंदुओं पर जांच की गई है। जो एक्शनेबल पॉइंट हैं, सबसे पहला तो ये है कि जो हमारी लापरवाही दिखी है जेल मैनुअल्स के आलोक में जो नियमों का पालन किया जाना चाहिए था उसमें लापरवाही कर्मियों को चिन्हित किया गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जेलर को निलंबित हम लोगों ने किया है। उनकी जगह पे अन्य जेलर को हम लोगों ने पदस्थापित किया है। जो घटनास्थल था उसको प्रॉपर हम लोगों ने सैनिटाइज किया है बैरिकेड करते हुए। राउंड द क्लॉक हमारी 3 टीम बनी हुई है जिला प्रशासन के द्वारा जो लगातार हर वार्ड को चेक कर रही है। एक अलग से डेडिकेटेड टीम है जो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी कर रही है, हर एक फुटेज की जांच कर रही है। जो हथियार प्रयुक्त हुए थे वो काफ़ी सघन प्रयास के बाद, सघन छापेमारी के बाद बरामद कर दिए गए हैं। कुल हम लोगों ने 4 एफआईआर दर्ज किए हैं जिला प्रशासन ने एंड जेल प्रशासन ने मिलकर। पुलिस अपने स्तर पर अलग से जांच कर रही है।
जुडिशियल इंक्वायरी के लिए डीसी साहब ने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज सर को अनुरोध किया है और हमारी जो टीम बनी है और जिला प्रशासन की ओर से जो टीम बनी है वो डिटेल इसके ऊपर जांच कर रही है। जांच के बाद और भी तथ्य स्पष्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो भी इसमें दोषी पदाधिकारी होंगे, कर्मी होंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामला बड़ा था तो हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया और जेल आईजी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया। साथ ही ये सवाल किया गया कि जेल के अंदर हथियार आखिरकार पहुंचा कैसे और क्या मामले को लेकर एसआईटी का गठन किया गया है। हाई कोर्ट को संज्ञान लेने के बाद प्रशासन और रेस हो गया। एक तरफ जहां प्रशासन दिन रात जेल में सर्च अभियान चला रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ अधिकारियों के रात बस बिस्तर पर करवट बदलते बीत रहे थे। जो सवाल दिन के उजाले में हर खासो आम के जुबान पर थे, वही सवाल उन अधिकारियों के सपनों में भी आ रहे थे। सवाल था कि जेल के भीतर हथियार आखिरकार पहुंचा कैसे। के बाहर से इतने बड़े हत्या की साजिश रची जा रही थी, लेकिन कानों कान किसी को खबर तक नहीं थी। अमन सिंह और आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह एक वक्त पर साथ मिलकर कई वारदातों को अंजाम देते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन हो गए। पैसा और वर्चस्व की भूख ने इन दोनों के बीच दरार पैदा कर दी, ठीक उसी तरह जैसे सिंह मेंशन और रघुकुल के बीच। कहने को तो नीरज सिंह और संजीव सिंह भाई थे, लेकिन आरोप है कि वर्चस्व की इस भूख ने एक भाई के हाथों दूसरे को ही मरवा दिया और वहीं से कहानी शुरू हुई थी अमन सिंह और छोटू सिंह की। कोयलांचल के धरती पर दो नाम, सिंह मेंशन और रघुकुल। कहने को तो ये दोनों भाई कहे जाते हैं, लेकिन पैसे और वर्चस्व की भूख ने दोनों के अंदर दरार डाल दिया। ठीक उसी तरह आशीष और अमन सिंह की भी दोस्ती थी, लेकिन पैसे और वर्चस्व की भूख ने इन दोनों के अंदर भी दरार डाल दिया। दोनों ने मिलकर कई ऐसे वारदात को अंजाम भी दिए, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि अमन सिंह और आशीष रंजन दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। दुश्मन ऐसा कि अमन सिंह को जेल के अंदर ही योजना बनाकर गोलियों से भुनवा दिया। इधर हत्याकांड के बाद प्रशासन भी रेस था। हर रोज छापेमारी चल रही थी और हर रोज नए खुलासे हो रहे थे। जहां एक तरफ अमन सिंह को मौत की नींद सुलाने वाले सुंदर महतो को नजरबंद कर रखा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ जेल में हुई छापेमारी में इस हत्याकांड से जुड़ी 2 महिला कैदियों के नाम भी सामने आए हैं, मालती टुडू और सोनाली। छापेमारी में इनके पास से एक पेन ड्राइव और ईयरबड्स बरामद हुए हैं और सूत्रों का कहना है कि सोनाली लगातार आशीष रंजन के संपर्क में थी। मतलब ये साफ है कि जेल के भीतर ये षड्यंत्र हफ्तों से रची जा रही थी। जेलर समेत 8 जेल कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। अब तक कुल 23 कैदियों को दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा चुका है। जेल में कैदियों से किसी के भी मिलने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब देखना यह है कि सवालों के जवाब कब मिलते हैं। सवाल जैसे कि जेल के अंदर हथियार आखिरकार पहुंचा कैसे। सवाल कि अगर जेल में षड्यंत्र रचा जा रहा था तो किसी को कानों कान खबर कैसे नहीं लगी। अमन सिंह हत्याकांड के बाद पूरा प्रशासन रेस हो गया। सवाल बड़ा है कि फायर आर्म्स जेल के अंदर कैसे पहुंचा। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो अमन सिंह के प्रेमिका के पास से मोबाइल और उसके ही वार्ड में रहने वाली एक महिला के पास से पेन ड्राइव भी बरामद हुए, जिसके बाद जेलर समेत 8 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। अब देखने वाली बात होगी क्या जेल अधीक्षक के ऊपर गाज गिरती है कि नहीं। सवाल बेहद गंभीर है और देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक और इस मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। कैमरामैन गणेश के साथ विकास कुमार, टीवी 45। झारखंड के इतिहास में कई तरह के आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया गया, लेकिन जो 3 दिसंबर को हुआ उसे अगर हम 23 साल के इतिहास की सबसे बड़ी आपराधिक वारदात कहें तो गलत नहीं होगा। अमन सिंह कोई छोटा नाम नहीं था।
जुर्म और जराइम की दुनिया में उसके नाम का सिक्का चलता था। किसी के भी फोन कॉल पर उसका नाम सुनाई दे तो धड़कनें तेज हो जाती थी, लेकिन उसे भी मार दिया गया। अब तो सवाल यह है कि जब सबसे महफूज जगह पर भी अगर किसी की निर्ममता से, बेरहमी से हत्या कर दी जाती है तो क्या आम जनमानस सुरक्षित है? सवाल है सुरक्षा का। सवाल है कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी जिन पर है, क्या वो हमारी सुरक्षा कर सकते हैं? लेकिन आप अपनी सुरक्षा खुद करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए TV45।